तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है और ये कैसे मार्केट को इफेक्ट करता है, आज इसके बारे में जानते हैं। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जो भी ट्रेडिंग करते हैं कि सर ये इंटरेस्ट रेट कैसे मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमारा किस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे मेनली जो 3 रेगुलेटरी बॉडी है, वैसे तो और भी इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है, लेकिन 3 मेनली हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी होते हैं इंडिया में। पहला है हमारा सेबी। सेबी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का बाप भी बोला जाता है ना। वो दूसरा टॉपिक है, बताएंगे कि वो कैसे इसको बाप कैसे उपाधि कैसे मिली। फिर दूसरा हमारा आरबीआई, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे नाम लिखा है। तीसरा हमारा एफएमसी। एफएमसी कमोडिटी के लिए यूज होता था, अभी बंद हो गया है, अभी भी चलता है बट ठीक है, उसको ऐसा नहीं माना जाता, सेबी उसका काम कर लेता है। तो जो अभी बात कर रहे हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको नाम से समझ में आ रहा है कि किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर को। तो जितना भी करेंसी से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और मॉनेटरी जो पॉलिसीज है वो कौन बनाता है, हमारा आरबीआई बनाता है। तो ये कैसे इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करता है हमारे बैंक्स को, हमारे स्टॉक मार्केट को, इसको समझते हैं, है ना। तो आरबीआई क्या करता है, ये बाकियों के बैंक्स को जो बैंकिंग सेक्टर में उन्हें ऑफर करता है क्या, कि भैया अगर आप लोन लेना चाहो तो आप हमसे पैसा ले सकते हो उधारी के तौर पे, ठीक है, और हम आपको क्या करेंगे, उसको कम इंटरेस्ट रेट पे, जो भी इंटरेस्ट रेट उन्होंने सेट कर रखा होगा उसके बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे, पैसा उधार देंगे। अब समझना, लेट सपोज अभी पिछले 10 सालों से एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर पिछले 10 सालों से इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा 5% का, 5% का इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या है कि आरबीआई ऑफर कर रहा है 5% इंटरेस्ट रेट कि आओ हमसे पैसा लो और हमें सिर्फ 5% का इंटरेस्ट देना, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर, ठीक है। लेट सपोज बैंक ने इनको 1 करोड़ का लोन दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या कह रहा है आरबीआई कि जब आप हमें पैसा वापस करोगे तो हमारा 5% इंक्लूड करके वापस करना, तो कितना हो जाएगा, 1.05 सीआर, मतलब 1 करोड़ 5 लाख रुपए, 5% का इंटरेस्ट मिलाकर वापस कर दिया। तो अब इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफर किया पैसा किसको, बैंक्स को, कि भैया आप हमसे उधारी ले लो और हम आपको, जब आप हमको वापस करोगे तो हमको 5% के इंटरेस्ट साथ में दे देना ना। अब लेकिन अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, बात कर रहे हैं बोरोविंग की, जब आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं और एक बात होती है आप बैंक को पैसा दे रहे हो, आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तब आप किस बैंक को पैसा दोगे, जो आपको 10% का इंटरेस्ट दे आपको सेविंग्स पे, या आपको 5% का इंटरेस्ट दे आपके सेविंग्स पे। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पैसा अगर किसी को दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें हाई रिटर्न मिले, तो हम हमेशा हाई वाले के पास जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बोरो करते हैं तो हम हमेशा कम चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, तो इंटरेस्ट रेट में बोरोविंग के केस में अगर आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तब उस केस में आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिले, लो मिले। जब इंटरेस्ट रेट लो मिलेगा तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर, ठीक है। लेकिन उसी के केस में जब आपको सेविंग्स पे इंटरेस्ट चाहिए, तो आप क्या चाहोगे कि मेरा जो सेविंग्स का जो पैसा है उस पर मुझे इंटरेस्ट रेट क्या मिले, ज्यादा मिले। तो इस केस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपका सेविंग्स का भी आप क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसको दो तरीके से बैंक ले सकते हैं ना, बट डिपेंड करता है कि बैंक्स क्या करना चाह रही है, आरबीआई से पैसा लेना चाह रही है या आरबीआई को पैसा देना चाह रही है, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये इफेक्ट कैसे करता है स्टॉक मार्केट को, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि बैंक्स जब बोरो करती है पैसा फेडरल से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में और फेडरल बैंक आपका यूएस में ना, यहाँ देखते हैं। तो जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब क्या कर रहा है फेडरल या अपना रिजर्व बैंक, क्या बोल रहा है कि भैया अब हम जो आपको पैसा देंगे वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, तो बैंक उसको नेगेटिव वे में लेती है ना। तो क्या करेगा, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा मार्केट क्या करेगा, डाउन मूवमेंट में जाएगा, क्योंकि बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सेम इसी का वाइस वर्सा कर दे, अगर आरबीआई या फेडरल बैंक बोले कि भैया अब हम आपको इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं, आप हमसे पैसा लो लेकिन और कम इंटरेस्ट में लो, ठीक है, तो बैंक इसको चीयर करेगी और मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो दोनों ही वाइस वर्सा है। इन केस ऑफ बोरोविंग नॉट सेविंग, ध्यान रहे बोरोविंग के केस में, इसका हम रियल एग्जांपल चार्ट में देखते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि काफी समय से लोग बोले जा रहे हैं कि यार मार्केट ऐसा हो जाएगा, मार्केट वैसा हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, और ऑलमोस्ट वो सिनेरियो बना भी दिया था। लेकिन वहीं पे फेडरल आती है और सितंबर में रेट कट करना चालू करती है। वहां से आप देखोगे कि सितंबर के बाद जैसे रेट कट होना चालू हुआ है, मार्केट ने कैसा यूटर्न लिया है, ये देखिए चार्ट में,
देख लेते हैं। ये सितंबर का मंथ है, यहाँ पर मार्केट गिर रहा था, लेकिन सितंबर में जैसे ही उन्होंने रेट कट किया उसके बाद देखो मार्केट ने एक तरफा मूव पकड़ लिया रेट कट के बाद, और फिर से जैसे जैसे रेट कट करते गई और वैसे वैसे यहाँ पर वो मूव करता गया। ठीक है, तो 2 बार रेट कट कर चुका है और दोनों बार उन्होंने एक बढ़िया सा शानदार सा मूव दिखाया। अब अगर रेट बढ़ा देगा तो रेट बढ़ाने के बाद क्या होगा, डाउन मूव आएगा, बट अभी बढ़ाएगा नहीं क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मार्केट अभी बचा रहे, तो इंटरेस्ट रेट कटता रहेगा जनवरी या मार्च तक के आसपास, कंटिन्यू रेट कट चलेगा। ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई लगाते जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडियन मार्केट में कैसे इफेक्ट किया जो आज के डेट में इंटरेस्ट रेट की बात चल रही थी कि कटेगा कि नहीं कटेगा या स्टेबल रहेगा। तो सबसे पहले कल का आपने एक्सपायरी का मूव देखा होगा, वहां पर क्या हुआ कि पहले तो 1 रुपए की प्रीमियम 200 रुपए गई और फिर फेंक दिया उसको नीचे वापस 0। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कुछ अनुमान था कि भैया फ्राइडे आने वाला इंटरेस्ट रेट का डिसीजन तो कट सकता है। कट सकता है मतलब इंटरेस्ट रेट कटेगा तो बैंकों के लिए अच्छा है, बोरोविंग के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बढ़िया सा स्पाइक दिया, और चूंकि कल इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था ही नहीं तो वापस वहीं पे आया इसी लेवल पे। अब जब दोबारा मार्केट खुला तो पहले एक स्पाइक आया, और स्पाइक आने के बाद वो डिसाइड कर रहे थे कि भैया क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जैसे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया कि अनचेंज, मतलब ना तो कटा ना तो बढ़ा, उसके बाद मार्केट क्या हो गया, पूरा फ्लैट हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका था, उनको पता था कि ये अनचेंज ही रहेगा, इसलिए कल ही वो गेम कर गए सारा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट का मेनली कौन खेलते हैं लोग, ऑप्शंस जो बायर होते हैं हमारे, उन लोग ज्यादा इस पे आप बोल दो उनको सट्टेबाज सट्टा खेलते हैं ज्यादातर ऑप्शंस में। ठीक है, वो कल ही गेम हो चुका, आज कुछ हुआ ही नहीं। आज दोनों कॉल पुट सब 0 हो गए होंगे, बड़ा अनुमान लगा के बैठे होंगे कि इंटरेस्ट रेट कटेगा या बढ़ेगा तो मूव आएगा, वो सारा काम कल ही हो गया, कल ही डाइजेस्ट कर लिया था मार्केट ने इसको, है ना।